ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, द परफेक्ट डिवोटी। सो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ फेस्टिविटीज हम लोगों ने लास्ट वीक क्लास नहीं करी थी एंड आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6। लाइक लास्ट टाइम हमने कर लिया था चैप्टर 6 का कुछ पार्ट। थोड़ा सा बस हम एक रिवीजन लेते हैं चैप्टर 6 की और फिर हम इसे ढंग से शुरू करेंगे। सो बॉब यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत है ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या तपस्या करने की। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ने स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट किया है उसे क्या करनी पड़ती है, ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है, किसी तपस्या के थ्रू गुजरना होता है। और ये वो क्या करता है, वॉलेंटरी होती है। हमने डिस्कस किया था तपस्या इज वॉलेंटरी, वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो ये हम वॉलेंटरी करते हैं, इसलिए कोई हमारे पर फोर्स नहीं होती है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि ऑस्टेरिटी दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है फोर्स्ड और एक हो सकती है वॉलेंटरी। पर अगर हमने फोर्स्ड ऑस्टेरिटी करी तो दैट इज नॉट गुड, पर वॉलेंटरी ऑस्टेरिटी करते हैं तो गुड है। तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं। फोर्स्ड ऑस्टेरिटी इज अगर किसी व्यक्ति है उसे डायबिटीज हो जाए और उसे डॉक्टर मना कर दे कि अब आप स्वीट्स खा ही नहीं सकते, सो दिस इज फोर्स्ड ऑस्टेरिटी। वेर एज वॉलेंटरी ऑस्टेरिटी इज कि हमने खुद ही अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल कर रखा है कि नहीं मुझे इतना मीठा नहीं खाना, सो दिस इज गुड। ठीक है। तो इसके अंदर इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। कभी कभार हमें लगता है हम बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं इस्कॉन में ना, वरना आप देखिए आप कहीं किसी और रिलीजन में जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे, वहां पे क्या है जी, आप सब कर सकते हैं। हाँ हाँ, आपको चाय पीनी है जी चाय पी सकते हैं, कॉफी पीनी है कॉफी पी सकते हैं, जो करना है आपको वो करना अलाउड है। देर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप सिर्फ उनकी दान पेटी में भरते जाइए। पर इस्कॉन में ऐसा नहीं है। इस्कॉन के अंदर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाए जाते हैं। पर एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, वो बता रहे थे द रूल्स विच वी फॉलो नाउ आर एक्चुअली द रूल्स ऑफ फ्रीडम, विच आर एक्चुअली द रूल्स ऑफ फ्रीडम। तो और ये कैसे रूल्स है जो हमें साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बाहर निकाल देंगे। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे एक व्यक्ति जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो उसे क्या डाल दिया जाएगा, जेल में। तो वो क्या हो गया, या तो हम वॉलेंटरी रूल्स को फॉलो कर लें, नहीं तो फिर क्या करती है सरकार, हमें फोर्स्ड तरीके से रूल्स को फॉलो करवाती है। तो यही हम सबका केस है। अगर हमने जो भगवान ने लॉज बनाए हैं या तो वो हम खुद समझ जाएं या फिर भगवान की जो माया देवी है वो फोर्स्ड वे में हमसे वो रूल्स क्या करवाती है, फॉलो। ठीक है। तो ये सारा हमने किया था
I think so we have to start from page number 48, है ना? तो हमने ये कर लिया था ना? If you don't accept spiritual discipline, then nature will force so many calamities. So आज कौन पढ़ेंगे? आशीष प्रभु जी, आज आप फ्री हैं? हाँ जी माता जी। चलो फिर आज आप रीडिंग करो. ठीक है। आज यू बिकम शिला प्रभुपाद एंड वंदना माता जी आई हैं बड़े दिन बाद. लास्ट टाइम नहीं थी शायद वंदना माता जी. वेर इज शी? हाँ, वंदना माता जी थी. तो वंदना माता जी आप वो बनोगे क्या? बॉब। बॉब. ठीक है. हाँ जी, कहाँ से पढ़ना पाते है? हो रेगुलर. आशीष प्रभु जी थोड़ा ऑफिस की वजह से कम वो कर पाते हैं ना रीडिंग, इसीलिए मैंने कहा उन्हें थोड़ा चांस दें रीडिंग का. ठीक है, हाँ जी शुरू कर. हाँ जी माता जी, कहाँ? यहाँ से पढ़ना। यस, दैट माया इल्यूजन, हाँ, दैट इज यहाँ से माया। शुरू कर सकते हैं प्रभु जी, यहाँ से शुरू कर दो. उसका एक पेज पीछे. शिला प्रभुपाद. ओ यस, दैट इज स्टेटेड इन भगवद गीता. ओके, एक मिनट. ओके. ओ यस, दैट इज स्टेटेड इन द भगवद गीता. देवी ये ऐसा गुणामयी मम मया दुरात्या मम एवा ये पराप्यन्ते मयम इतम तरन्ति ते. वेरी गुड, वेरी गुड. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Maya is imposing so many difficulties, but as soon as you surrender to Krishna, no more imposition. We are so foolish that we were always thinking, in the future, I will be happy. Yes, that is Maya illusion. That is like the ass. You sit down on the back of the ass and hold a morsel of grass in front of its face. The ass is thinking, let me go forward a little and I shall get the grass. Bob laughs. But it is always 1 foot distant. That is assism. That all laugh. Everyone is thinking, let me go a little forward and I'll get it. I'll be very happy. There is a long pause filled with the sound of bicycle horns, children playing, and throngs of people calling to one another. I thank you so much. Tomorrow Hmm. I'll have to leave you and Don't talk leave, but talk live. I cannot yet. But I was thinking now of returning tomorrow to my town. But Don't return. I should stay here tomorrow. Here, Stay here. if you tell me to, I will stay. Yes, you are a very good boy. There is a long pause. It is now much quieter. It is very simple. When the living entities forget Krishna, they are in this material world. Krishna means his name, his form, his adorn, his pastimes, everything. When we speak of a king, it means the king's government, king's palace, king's queen, king's sons, secretaries, military, strength, activities, everything. It is not? Is it not? Yes, yes, Similarly, since Krishna is the Supreme Personality of Godhead, as soon as we think of Krishna, this means we are in touch with Krishna and all his energies. That is complete by saying Radha Krishna. Radha represents all the energies of Krishna, and Krishna is the Supreme Lord. So, when we speak of Krishna, the living entities are also included because living entities are one of the energies of Krishna, his superior energy. When this energy is not serving the energetic that is material existence, the whole world is not serving Krishna, or they are serving Krishna in different way. They are serving indirectly, just as disobedient citizens serve the government indirectly. Prisoners come to the prison house on account of their disobedience of the law of the state.
but in the prison house they are forced to obey the law of the state. Similarly, all the living entities here are godless, either by ignorance or by choice. They do not like to accept the supremacy of God. Dominic, so we are trying to bring them to their original condition, that is Krishna consciousness movement. I'd like to ask you just something. I talked with a devotee about medicine. I walked to the river with some devotees today. I have a cold, so I said I shouldn't go in the water. Some felt I should because it is the Ganges, and some said I shouldn't because I have cold. And we were talking, and I don't understand. Do we get sick because of our bad actions in the past? Yes, that's a fact. Any kind of distress we suffer is due to our impious activities in the past. But when someone is removed from karmic influence, does he still get sick? No, or even if he gets sick, that is very temporary. For instance, this fan is moving. If you disconnect the electric power, then the fan will move for a few moments. The movement is not due to electric current, that is due to what is it called? Momentum. Momentum. But as soon as the momentum is gone, no more movement. Similarly, even if a devotee who has surrendered to Krishna is suffering from material consequences, that is temporary. Therefore, a devotee does not take any material miseries as miseries. He takes them as Krishna's God mercy. That attitude seems possible only for a perfected soul. A perfected soul is one who engages 24 hours a day in Krishna consciousness. That is perfection. That is transcendental position. Perfection means to engage in one's original consciousness. That Krishna states in Bhagavad Gita. Mam upatya punarjanma dukhalyam ashashvatam napnuvanti mahatmaman sam siddhim purnamam gatah Paramam gata. paramam gatah. Anyone who comes to me does not return to the miserable, temporary material world. That is complete perfection. Samsiddhi. सही पढ़ा ना Yes, मैं? yes, सम yes. अभी सिद्धि. अभी हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लें. हाँ जी. सो इसके अंदर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद अब बता दिया, ऑस्टेरिटी हो गया. अब प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं आगे कि इसे एक मिनट. तो यहाँ पे क्या कहा है प्रभुपाद बता रहे हैं, यस इट इज स्टेटेड इन भगवद गीता. तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अगर हमने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एक्सेप्ट नहीं किया तो नेचर बहुत सारी क्लैमिटीज लाएगी. तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये तो भगवद गीता में लिखा है कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था ना कि भगवान की 3 एनर्जीज हैं. कौन कौन सी हैं? क्या नाम है तीनों का? जल्दी. एक्सटर्नल, इंटरनल, मार्जिन. यस, एक्सटर्नल, इंटरनल, मार्जिनल. तो क्या है? सॉरी, एक तो ये एनर्जीज हो गई. और गुण कौन कौन से हैं? यहाँ सत्तो, मोड की रजो, बात है. सतोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण. तमोगुण, रजोगुण. यस, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. मोड तमोगुण. ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस. और जो आर्यन ने बताई वो क्या है? इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल. वो क्या है? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति. हम क्या है? तटस्था शक्ति है ना. तो हम अंतरंगा है ना बहिरंगा है. अंतरंगा मीन्स इंटरनल एनर्जी, दैट इज श्रीमती राधा रानी. बहिरंगा मतलब एक्सटर्नल, वो कौन है? माया देवी. और हम क्या है? हम उन दोनों के बीच का है. अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. हम राधा रानी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं या माया देवी के. तो अब यहाँ लिखा है, बट अभी यहाँ जो प्रभुपाद बात कर रहे हैं ना, मोड्स की बात कर रहे हैं, दैट इज सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण. तो प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं कि इन तीनों मोड्स से निकलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. पर जिसने मेरी शरण ले लिया उसके लिए क्या हो जाता है? इजी हो जाता है. और क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि देखिए, वो एक्चुअली में माया देवी कौन है? शी इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा, है ना.
तो माया देवी जब वो देखेंगी अरे ये तो कृष्णा के पास जाना चाहता है, तो कृष्णा क्या वो क्या करेंगी, माया देवी फैसिलिटेट करेंगे कि हम भगवान के पास आगे बढ़ पाए। हमें आपको पता है जितने भी देवी देवता होते हैं वो बहुत खुश होते हैं जब कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग में चल रहा होता है। भागवतम में लिखा है कि सारे देवी देवता फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं उस व्यक्ति की कि अरे ये तो हमारे प्रभु के पास जा रहे हैं, हमारे प्रभु के पास जा रहे हैं। दे बिकम वेरी हैप्पी। वरना जैसे कभी कभार क्या होता है, आ, हम लोगों को ना डाउट रहता है कि मैं तो पहले उन्हें मानता था, कैसे जैसे ना मेरी मम्मी है, वो पहले दुर्गा जी को मानती थी बहुत ज्यादा। तो उन्हें अंदर से डर था कि अच्छा मैं कृष्णा को मानूंगी तो कहीं दुर्गा जी मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी। तो फिर उनके जो काउंसलर है उन्होंने बताया नहीं, दुर्गा देवी तो खुश होंगी कि यू आर गोइंग टू हर मास्टर। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, जैसे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी है ना, वो बताते हैं कि वो बहुत बड़े शिव जी के भक्त है, बहुत शिव जी की पूजा करते थे। तो ना वो शिव जी को जाकर कहते हैं कि शिव जी क्या हो रहा है, पर ना मैं ना कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं नहीं होना चाहता बट तब भी हो रहा हूँ। तो फिर जब वो इस्कॉन में आए तब उन्हें पता चला अरे शिव जी तो सबसे बड़े वैष्णव है। तो जब एक्चुअली में देवी देवता, और जैसे शिव जी तो देवी देवता कैटेगरी से भी ऊपर है, जब शिव तत्व भी हमसे खुश हो जाते हैं तब हमें वो क्या देते हैं, कृष्ण की भक्ति देते हैं। कृष्ण की भक्ति मिलना इज नॉट सो चीप, सो वी शुड अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। आगे क्या है, यस दिस इज माया एंड दैट इज लाइक एसिज्म। इसके अंदर हम कैसे समझ सकते हैं, वी ऑल आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड इसके अंदर क्या होता है, आप सब लोग एज में मुझसे बड़े हैं, आप लोगों ने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मोस्टली। यहाँ पे आप में से सब लोग कौन कौन बता सकता है, हमें भी बोला गया था 10th कर लो जिंदगी सेट है। बस एक बार 10th हो जाएगी ना बच्चे, 11 12th में अच्छी स्ट्रीम मिल जाती है ना, तो जी ठीक ठीक है 11 12th कर ली। अब 12th कर ली बेटा, एक बार ना 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, फिर तो एक बार कॉलेज मिल गया फिर तो लाइफ सेट है। फिर कॉलेज में भी आ गए, प्लेसमेंट अच्छी हो जानी चाहिए। एक बार अगर तुमने कॉलेज में अच्छे नंबर ले आए, प्लेसमेंट हो गई, तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं। अच्छा प्लेसमेंट भी हो गई, बस 5 साल लगाने हैं, 5 साल अपने इस कंपनी को दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने कंपनियों को दे दिया है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्या हुआ है? पहले कोई कहता था 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, सिर्फ हमारी डिजायर्स बढ़ी हैं, कम हुई है, या सेटिस्फैक्शन आ गई है? बताइए। वंदना माता जी बताएंगी, वंदना माता जी तो प्रिंसिपल हैं। तो अब आप बताओ माता जी, लोगों ने यहाँ क्या कहते हैं, लोग लोग कहते हैं ना कि बस ये हो जाए ये हो जाए। तो यू कैन शेयर सम इंसाइट कि Yes, क्या ये तो ये हंगर पूरी होती है कभी? नहीं, वो वही है जो इसमें लिखा हुआ है। वो वाली बात ठीक है कि वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। यू ये गो अहेड, तो वो जैसे कहते हैं ना, आगे गाजर लटक रही है, हाँ सो हाँ यू मूव टुवर्ड्स दैट, तो वो गाजर और आगे बढ़ जाती है। सो दैट ये इट इज नेवर एंडिंग, यू आर राहुल ऑलवेज प्रभु रनिंग। जी, राहुल प्रभु जी हैज आल्सो वर्कड इन कॉर्पोरेट। राहुल प्रभु जी आप बताइए, आप कॉर्पोरेट लैडर में जितना ऊपर बढ़ते हैं पैकेज बढ़ता है, पर उसके साथ साथ क्या क्या बढ़ता है? मतलब जी स्ट्रेस बढ़ता है, काम बढ़ता है। मतलब मतलब जी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो मतलब यू कैन नॉट बी स्टेबल। मतलब आइदर यू हैव टू मूव अप और आइदर यू हैव टू मूव डाउन। सो यस इट्स लाइक दैट। ठीक है। अच्छा अब ना जो यहाँ पे हमारे साथ जो अभी तक कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर नहीं करे हैं, वो सोच रहे होंगे ठीक है कॉर्पोरेट में ऐसा होता होगा, टीचिंग में ऐसा होता होगा। अच्छा दीप्ति माता जी, आप तो वर्क नहीं कर रहे, पर एक बात बताओ, घर में भी क्या ऐसा होता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है क्या? ऑन म्यूट हरे कृष्णा माता जी मैंने जॉब भी कर रखा है, मैंने दोनों में देखा है, टेंशन हाँ बहुत तो है, हर जगह है, हर जगह, वेदर यू आर होम मेकर और आप जॉब कर रहे हैं। हाँ तो माता जी वो अब आप वो होम, ये हमने एग्जाम्पल उसके तो देख लिए किसके, कॉर्पोरेट वाले। आप मुझे बताओ एज अ होम मेकर भी क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है कि कभी मैम 2 BHK चाहिए, 3 BHK, 4 5 6 मैंशन बंगलो? ये तो माता जी आप प्रभु जी से क्वेश्चन पूछो, वो बताएंगे।
नहीं It is नहीं, never ये ending process, never ending process. मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती हूँ जब एसपीआर में, तो आई एम सरप्राइज टू सी पीपल स्पेंड सो मच मनी। आज तक मुझे पता था घर में लोग इंटीरियर में पैसे लगाते हैं, लोगों ने अपने घर के एक्सटीरियर में भी इतने पैसे लगाए हुए हैं। मैं देख के हैरान कि भाई इतना पैसा गल्ला आ गया। तो थोड़ा ठीक है, मतलब एफडी में लगा दो, कहीं और अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर दो, पर कुछ भी घर के बाहर इतने महंगे महंगे वो करवाए हुए हैं। क्या वुड वर्क करवाया हुआ है पूरे, जैसे घर के बाहर ही कोई देखने आने वाला है। सो दिस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो इसका ये मतलब क्या, अब इसका ये मतलब है हम सब कुछ छोड़ दें? अब आर्यन जैसे व्यक्ति है, अब आर्यन तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसने पढ़ाई कर रही है, वो कहेंगे ठीक है माता जी छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है अब। तो क्या इसका ये मतलब है? कैसे समझे आर्यन, आप बताओ कैसे समझ सकते हैं हम ये? अब ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, 20-20 साल 30-30 साल कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं, लोगों ने कॉर्पोरेट में काम करके जॉब वॉब छोड़ भी दिया, और कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं, इतनी हाई पोजीशन पे भी हैं, पर अब हम कैसे समझे इसे? काम करे पर काम का जो फल है, जो फ्रूट है, वो भगवान को दे दे। कैसे दे दें, कैसे दे दें दो, हम फ्रूट? कोई ऐसा तो नहीं है काम करके आते हैं और हमें एक वो मिलता दोनों है मैंगो, और कह देते लो भगवान ये आपका है मैंगो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह का जो भी कर रहे हैं उसको भगवान की तरफ सर्विस में लगाए, और जो पैसे में 50% और उससे ज्यादा मंदिर या फिर कहीं दे, ब्राह्मण को, भगवान को ठीक है, सब। प्रियंका माता जी, एनी थॉट्स ऑन दिस? I think we have to include Krishna in each and everything, and we have to work as if like we are working for Krishna. Like मैं तो आजकल कोई भी पेशेंट आता है मेरे पास, तो मैं ऐसे बिहेव करती हूँ जैसे मेरे पास स्वयं एक कृष्णा आ गए, उनकी उनको सर्व करना है मुझे, क्योंकि उनके अंदर भी परमात्मा है। तो मैं उसको इतनी अच्छे से करती हूँ सर्व। एंड एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव टू डू, निष्काम भाव से ही कर्म करना है। तो जो भी आपके पास उसके आते हैं फ्रूट्स, तो आपको अर्पित भी करना है, जिस भी फॉर्म में हम कर पाए भगवान को। यस, सो इसको श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, वी डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू ऐड कृष्णा इन आवर लाइफ। और इसके अंदर श्रीला प्रभुपाद ने, हमने पहले भी एग्जांपल डिस्कस किया है, जॉर्ज हैरिसन बहुत अच्छे से सिंगिंग करते थे, तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि आपको सिंगिंग नहीं छोड़नी है, आप सिंगिंग कंटिन्यूड रखिए, बस आप क्या करिए, भगवान के लिए गाने लिखिए, भगवान के लिए गाइए। सिमिलरली जैसे एल्फर्ड फोर्ड, जो अम्बरीश प्रभु हैं, उनको प्रभुपाद ने नहीं कहा आप अपना बिजनेस बंद कर दो, उन्होंने कहा ओके यू हैव बिजनेस, यू अर्न मनी एंड यू डोनेट इट। तो कोई आपको पैसे कमाने के लिए मनाही नहीं है, कोई आपको लीडरशिप पोजीशन में जाने के लिए मनाही नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड, फ्रंट ऑफ द माइंड सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आई एम डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। पर कहीं ना कहीं हम सब लोग इतने ज्यादा रैट रेस में आगे बढ़ जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ना बस मैं इतना इतने साल तक कमाऊंगा फिर ना मैं भक्ति करूंगा। सॉरी, हाउ डू वी नो? बुरा नहीं मानना चाहिए, हम में से किसको पता है कि हम अगले पल हैं या नहीं है? सो हमें आज ही, कोई ये नहीं कह रहा कि भक्ति को हम ऐसा ले लें कि और सारे काम छोड़ दें, सारे काम करने हैं, बट एट द सेम टाइम भक्ति शुड बी प्रायोरिटी। और कैसे हम ये कर सकते हैं? ये हिज ग्रेस गोपेश्वर प्रभु जी ने बताया था कि लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो, क्योंकि हम सब लोगों की लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं हमें डे टू डे लाइफ में। तो प्रभु जी कहते हैं कि एक श्लोक है, अनुकूलनम, मैं एक मिनट देख के बताती हूँ आपको। उसके अंदर ये है कि जो भक्ति के जो अनुकूल है, मीन्स जो भक्ति के फेवरेबल है, वो क्या करनी है चीजें, एक्सेप्ट, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसे क्या करना है, रिजेक्ट। तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ लोगों का क्या होता है, कुछ लोगों की, मान लीजिए जॉब की पोस्टिंग ऐसी जगह पे है जहाँ पे कुछ भक्त सर्कल ही नहीं है, तो
maybe posting at such kind of places can be avoided. अनुकूल, ये एनओडी का, एक मिनट रुकिए। अनुकूल भक्ति, राहुल प्रभु जी आपको याद आ रहा है? माता जी एक तो ये था अन्य अभिलाषिता शून्यम। हाँ, अन्य अभिलाषिता शून्यम, यस। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये देखिए ये है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो क्या है, when first class devotional service develops, one must be devoid of all material desires, knowledge obtained by monistic philosophy and fruitive action. The devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. एक तो ये है कि हमें सारे कार्य वो करने चाहिए जो भगवान को हमें कनेक्ट करने में आसान रहे। पर वो दूसरा है जो मैं कह रही थी ना, कौन सा है वो? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म, नहीं वो नहीं है। मैं आपको ढूंढ के बताती हूँ। उसके अंदर बेसिकली यही है कि जो फेवरेबल है उसे एक्सेप्ट करना है, जो अनफेवरेबल है उसे रिजेक्ट करना है। ये हर चीज के लिए हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। हमें कहीं घूमने जाना है, हमें कहीं बिजनेस में एंटर करना है, हमें कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना है, इस छोटे से रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बॉब कह रहे हैं कि मुझे तो जाना है। जैसे हम लोगों को होता है ना, यात्राओं पे हम जाएंगे, हमें तो कल जाना है, वापस जाना है, हमें घर में काम है, उधर काम है। तो फिर ऐसे ही बॉब कहते हैं मुझे काम है, तो प्रभुपाद कहते हैं डोंट टॉक अबाउट लीविंग बट टॉक अबाउट लिविंग। तो अगर हम अपने आसपास देखें, संसार में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। रोज हजारों बर्थ्स हो रहे हैं और हजारों डेथ्स हो रही हैं। So, souls are coming in this world and souls are leaving this world. But there is nothing substantial अगर हम क्या ना करें, भक्ति ना करें। हमें अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं कर देना है, पशु के समान नहीं बिता देना है। हमें कैसे बिताना है कि हमारी एक सब्सटैंशियल लाइफ हो, ताकि हमारा जो नेक्स्ट लाइफ हो, हम भक्ति अगर आज भी हमने 49% कर लिया है तो नेक्स्ट जन्म में हम 50% से शुरू कर पाए। सो वी शुड नॉट लिव लाइक एनिमल्स। एंड हम सब लोग खुशकिस्मत हैं, यहाँ पे सब 16 माला करने वाले लोग हैं और सब लोग 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। सो वी आर सेफ, सो वी ऑल कैन बी हैप्पी फॉर आवरसेल्व्स। तो आगे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? जब लिविंग एंटिटी फॉरगेट कर देती है कृष्णा को, तो ही उसको सारी क्या मिलती है? मिजरीज। तो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि अभी ना हमारा रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ, बट समहाउ वी हैव फॉरगॉटन दैट। बट हाउ इट कैन बी रिवाइव्ड? जैसे आप में से किस किस ने रामायण देखी है? रामायण देखिए, वो कौन से सागर रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम है वो सागर जी का? रामानंद रामानंद सागर। सागर। हाँ, रामानंद सागर जी, यस। सो आज तक मैंने शायद रामायण कभी मैं तो उस एरा में नहीं थी, बट आज भी जब वो मैं रामायण को सुनती हूँ, जब रामायण को देखती हूँ, तो मुझे वो सारी चीजें विजुअलाइज हो पाती हैं। आप में से किस किस के साथ ये हो पाता है? होता है ना? ऐसे ही हम जब कृष्णा के बारे में इतना सुनेंगे, कृष्णा के लोगों के बारे में सुनेंगे, तो वी विल फील मोर कनेक्टेड टू कृष्णा। जैसे कि हम में से किसी ने शिला प्रभुपाद को नहीं देखा, बट तब भी हम शिला प्रभुपाद से कनेक्ट कर पाते हैं। बताइए क्यों? हाउ मेनी ऑफ अस फील कनेक्टेड टू कृष्णा? सॉरी, शिला प्रभुपाद। हाउ मेनी ऑफ अस फील कनेक्टेड टू शिला प्रभुपाद? माता एवरीवन? जी पूरा कंप्लीटली नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब हाँ। अब थोड़ा थोड़ा कनेक्ट लगने लगा है। आप में से किस किस ने अभय चरण सीरियल देखा? उनके उससे बाद ही, हेल्प। हाँ उनके बाद ही थोड़ा लगा है कि हाँ हम जानते हैं प्रभुपाद जी को थोड़ा थोड़ा। यस। तो हम जिसके बारे में जितना जानेंगे ना, उससे उतना ही कनेक्शन होगा। वो ही एक क्रूड सा एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड वाइफ की अरेंज मैरिज हुई है, तो
धीरे 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 जितना हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सर्व करेंगे, जितना एक दूसरे को जानेंगे, उतना क्या होगा, लव डेवलप होगा। ऐसे ही हम जितना कृष्णा की ग्लोरीज को जानेंगे, जितना कृष्णा की एक्टिविटीज को जानेंगे, उतना हमें कृष्णा के लिए क्या डेवलप होगा, लव। और जैसे श्रीमद् भागवतम बताती है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सूर्य और चंद्रमा क्या है भगवान के? Eyes. यस, आईज। Okay. और बादल क्या है? क्या है? Ears, curly ears. यस, यस। तो हम लोग जब सुबह उठे, तो जब हम सूर्य को देख रहे हैं तो हमें कौन याद आना चाहिए, कृष्णा। चांद को देख रहे हैं, कौन याद आ रहे हैं, कृष्णा। बादल को देख रहे हैं, कौन याद आ रहे हैं, कृष्णा। तो हमारी पूरी कॉन्शियसनेस में क्या हो गया, कृष्णा 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 कृष्णा। पर जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है, वो सोचता होगा अरे कृष्णा तो वही है जो यहाँ जैसे पिक्चर में दिख रहे हैं ना, बस वही कृष्ण है। नहीं, वी कैन फील कृष्णा इन एवरी कर्ण। तो आगे क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, since Krishna is supreme personality of Godhead, as soon as we think of Krishna, this means we are in touch with Krishna and his all his energies. और इसके अंदर श्रील प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्णा और कृष्णा के नाम में कोई अंतर नहीं है, पर और सारी सिर्फ ये भगवान का ये कौपल्य गुण है कि उनके और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। वरना मैं बोलती रहूं कोको कोला कोको कोला कोको कोला, अगर मेरा मन है कोको कोला पीने का तो मुझे पीना ही पड़ेगा, तभी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। पर सिर्फ कृष्ण का नाम ऐसा है कि जब मैं बोलूंगी कृष्णा तो क्या हो जाएगा, आई विल फील सेटिस्फाइड। अब आप लोग सोच सकते हैं, हमें किसी की बहुत याद आ रही है, हम सिर्फ ना ऐसे ही उसके बारे में सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, दैट विल नॉट गिव अस प्लेजर, वो बल्कि और पेन को बढ़ाएगा, हमें और सेपरेशन फील होने लगेगी उधर। बट क्योंकि वो नाम और नामी में अंतर है ना, पर कृष्णा के साथ क्या है, नाम और नामी में अंतर नहीं है। तो जब हम कृष्णा का नाम लेते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, हमें पीस मिलता है, वी फील कनेक्टेड टुवर्ड्स हिम। तो यहीं पे वो बता रहे हैं, दैट इज कंप्लीट बाय सेइंग राधा कृष्णा, राधा रिप्रेजेंट्स ऑल द एनर्जीज ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो फिर वो बता रहे हैं कि जब हम कृष्णा के बारे में बोल रहे हैं तो सारी एंटिटीज इंक्लूड हो रही हैं। और ये हमारे ये हमारे लिए बता रहे हैं, व्हेन द एनर्जी इज नॉट सर्विंग द एनर्जेटिक, दैट is material existence. The whole world is not serving Krishna, or they are serving Krishna in different way. They are serving indirectly. तो वही जो पहले एग्जाम्पल था कि या तो भगवान की बात हम अपने आप मान लें, या तो इनडायरेक्टली भगवान की बात कौन मनवाएगी, माया देवी। या तो हम कार्तिक में खुद उठ जाएं सुबह सुबह, नहीं तो फिर क्या है, ऐसे अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं जिससे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, दे वर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने कहा वैसे तो चलो कुछ करें ना करें, तो देखिए इतने सारे फेस्टिवल्स इस महीने में ले आए कि कितने लोग सुबह उठते हैं, कितने लोग फास्ट रखते हैं, कितने लोग दिया दिखाते हैं। तो हमें थैंकफुल रहना चाहिए अपने बड़ों का भी, और एट द सेम टाइम हमें शेल्टर लेना चाहिए स्क्रिप्चर्स का, हमें रेलेवेंस समझना चाहिए कि हमें क्यों करना है। तो आगे ये बता रहे हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि प्रेजेंट हाउस के अंदर लॉ के जो होते हैं वो ओबे करना पड़ता है ना। प्रॉब्लम क्या है कि वी ऑल वांट टू बी कंट्रोलर्स, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ कृष्णा। ये सारी प्रॉब्लम फसाद की जड़ी है। कोई ना लोग पूछते हैं कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, प्रभुपाद तो कहते हैं कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि, सॉरी, प्रभुपाद कहते हैं अब देयर इज नो पॉइंट आर्ग्यूइंग कि क्यों आ गए, अब द पॉइंट है हमें कैसे निकलना है। बट वाई वी हैव कम टू कृष्णा, एक स्कूल ऑफ थॉट ये बताता है क्योंकि हम ना कृष्णा से एनवी कर रहे थे कि वाई कृष्णा इज बीइंग सर्व्ड। तो हम, हमारा नेचर है, हमें हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये जो कंट्रोलरशिप का एटीट्यूड है ना, हमें इससे खत्म करना है, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो बॉब पूछ रहा है, वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, आई टॉक टू डिवोटी, आई हैव अ कोल्ड सो आई शुडंट टू। तो फिर बॉब पूछ रहे हैं तो क्या हम बीमार अपने बुरे कर्मों की वजह से होते हैं? तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं यस, ये हमें समझना चाहिए। ये पता है, ये ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझनी। हमें लग रहा होता है जब हम लाइफ में सिचुएशन से, लोगों से डील कर रहे होते हैं कि ये मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है,
फिलोसफी हमें पता है कि हाँ ठीक है मेरे कर्मास है, बट इससे पता है जब हमारी लाइफ में आ रहा होता है ना, इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कुछ लेक्चर सुन रही थी, तो हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी हैं, वो कहते हैं जो चरणामृत मिल रहा है, तो जब चरणामृत मिलता है तो हम क्या पूछते हैं कि ये इसमें दही है, शहद है, क्या है? चरणामृत है ना वो भगवान के चरणों से आके और हम उसे क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। हम तो उसमें वो नहीं लगाते अपना दिमाग। ऐसे ही हमारी जो लाइफ क्या है, डिजाइन्ड बाय कृष्णा है, व्हेन वी आर डिवोटीज। सो व्हाई शुड वी रिटेलिएट कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ लाइफ में कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो अनटॉलरेबल है, बट एट द सेम टाइम वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि नहीं, जो हो रहा है कृष्णा कर रहे हैं मेरे लिए, एंड जो वो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। तो अगर हम इस बिलीव के साथ चलेंगे तो हम उस सिचुएशन से ओवरकम कर पाएंगे। वरना आप सोचिए कितने कितने लोगों की डेथ हो जाती है अर्ली एज में, उनकी फैमिलीज एक्सेप्ट करती है ना, कुछ ऐसी ना इलाज बीमारियां हो जाती हैं, क्या कर सकते हैं। तो दो चीजें हम याद, मैं अपने लिए फॉलो करती हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जब मुझे लग रहा होता है ना कि भगवान वाई मी, तो पहले मैं ये याद रखती हूँ कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर एंड ही इज डिजाइनिंग माई लाइफ, सो आई हैव टू एक्सेप्ट हिज प्लान्स, आई शुड नॉट रिटेलिएट। और दूसरा मैं ये याद रखती हूँ, एवरीवन इज जस्ट अ पोस्टमैन, दिस इज ऑल माई कर्मा। मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती। हमारे घर में 10 लड़ाइयां होंगी, ऑफिस में लड़ाइयां होंगी, फ्रेंड्स से लड़ाइयां होंगी, तो ठीक है, कर्माज है हमारे। बट हाँ, ये बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, और इसे सस्टेन करना और भी मुश्किल है। पर जब हम धीरे 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 प्रयास करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। और जब हम ये ध्यान रखेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और लोग मेरी सफरिंग्स का रीजन बन रहे हैं, मैं तो कोई दूध का धुला तो हूं नहीं, मैं भी तो किसी को सफरिंग दे ही रहा हूँ। सो वी हैव टू टॉलरेट, वी हैव टू लर्न हाउ टू टॉलरेट ईच अदर। एक बार हिज होलीनेस भक्ति वृद्ध भागवत स्वामी महाराज हैं, बहुत ही सीनियर सन्यासी हैं हमारे इस्कॉन मूवमेंट में। तो एक पति पत्नी थे, वो उनकी एनिवर्सरी थी, वो गए महाराज जी से आशीर्वाद लेने, तो मैं भी थी उनके साथ। तो वो कहते हैं महाराज प्लीज ब्लेस, आज हमारी एनिवर्सरी है, so that we both can serve together and we all can live a happy married life। तो ना महाराज कहते हैं सॉरी आई कैन नॉट गिव यू दिस ब्लेसिंग्स। तो महाराज कहते हैं आई कैन ब्लेस यू दैट यू बोथ आर एबल टू टॉलरेट ईच अदर। तो मैरिड लाइफ में भी यही है, एक दूसरे को टॉलरेट करना है। वो आपको टॉलरेट करेंगे, आप उन्हें टॉलरेट करेंगे। नहीं तो अगर जैसे ही टॉलरेंस खत्म वैसे रिश्ता खत्म। बाहर की कंट्रीज में क्यों नहीं चलता ना शादियां, टॉलरेंस ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस। पर हाँ, आज हम अपनी सोसाइटी में देखें कितना टॉलरेट करते हैं हस्बैंड्स वाइफ को, वाइफ हस्बैंड्स को, बट करते हैं क्यों? और हमने देखा कि ऐसा नहीं, मतलब पागल नहीं थे वो लोग। वो होते हैं ना, प्रभु जी के एग्जाम्पल देते हैं, अगर हमारा गोल फिक्स्ड है, हमें पता है मुझे इधर एक बहुत बड़े इंटरव्यू के लिए जाना है, अब रास्ते में किसी से लड़ाई हो गई, उसने कुछ मार दो, गाड़ी पे मार दिया, वो कुछ कर दिया, तो क्या आप उससे बैठ के लड़ने लग जाओगे? बताओ, लड़ेंगे क्या हम? यस और नो? नो, विल फोकस No. के इंटरव्यू है, छोड़ो लड़ाई वड़ाई, इंटरव्यू देने जाते हैं। यस, क्योंकि द बिग गोल इज क्लियर। सिमिलरली इन आवर लाइफ, जब हमें दिख रहा है ना बहुत सारे लोग हैं, सब हम मुझसे ही सब लड़ने के लिए आतुर रहते हैं, पता नहीं क्यों। अब सब आतुर हैं, बट हमें ये समझना पड़ेगा ठीक है वो सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बट मुझे पता है माई गोल इज टू रीच टू कृष्णा। तो इसके बीच में जो लोग भी आ रहे हैं, मुझे उनको बोलना है हरे कृष्णा, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, इतना बोलना है, और आपने आगे गाड़ी चलाते रहने, चलाते रहने, चलाते रहने। बहुत इजी है बोलना, करना उतना ही मुश्किल है, पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो आगे क्या है? और इवन इफ वी गेट सिक्स दैट इज वेरी टेम्परेरी, फॉर इंस्टेंस इफ यू डोंट नो देन अ फैमिली ऑफ हाँ, तो
तो फिर वो दोबारा पूछा पर जो कार्मिक इन्फ्लुएंस से ऊपर उठ गए वो क्या है, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो नहीं होते हैं, उन लोगों के ऊपर ये कोई कर्माज नहीं एक्ट करते, वो लोग क्या होते हैं। पर अब जैसे पंखा है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, और जो राधा श्याम सुंदर की जो पिक्चर है उसके अंदर देखिए वो आपको फैन रोटेटिंग दिख रहा है। अब मैं जब फैन को बंद कर दूंगी, उसे टाइम लगेगा ना थोड़ा सा स्टॉप होने में। तो ऐसे ही हमें समझना है हमारी जो लाइफ है, हमने क्या करा है, भक्ति तो अभी अभी शुरू करी है। अब जैसे हम लोग दीक्षा ले लेते हैं तो कहते हैं कि सारे जो पाप होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, वी गेट अ न्यू बर्थ। तो जब हमें एक न्यू बर्थ मिल रहा है तो फिर कोई सोचेगा फिर यार हमें क्यों कष्ट आ रहे हैं। तो जो कष्ट आ रहे हैं वो ये है कि भगवान ने वो तो खत्म कर दिए पाप, पर वो जो प्रारब्ध रह गए हैं ना, अब हम वो झेल रहे हैं। तो हमें कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, अरे आई एम फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस बट व्हाई आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, बट स्ट्रेंथ मिल जाती है उन प्रॉब्लम्स को झेलने की। आगे क्या है, शिला प्रभुपाद, मोमेंटम, बट एज सुन एज द मोमेंटम इज गॉन, नो मोर मूवमेंट। Similarly, even if a devotee has surrendered to Krishna is suffering from material consequence, that is temporary. Therefore, a devotee does not take any material desire as miseries, he takes them as। एक बार यस, हमारे एक बहुत बड़े वो हैं हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, हिज होलीनेस जयद्वैत स्वामी महाराज उनके डिसाइपल हैं वो। तो सोचिए उनको पता चल गया कैंसर है उन्हें ना, तो वो उन्होंने क्या करा, वो अपने सारे डिसाइपल से मिले, सब कुछ किया, और फिर वो वृंदावन आ गए और उन्होंने अपनी बॉडी वहां पे लीव करी। तो देखा जाए तो कोई कह सकते हैं इतना प्रचार करने के बाद, सन्यासी होने के बावजूद उन्हें कैंसर कैसे हो गया, बताइए कैसे हो गया कैंसर। उनके कोई कर्माज नहीं होते हैं, वो तो हम जैसे लोगों के लिए इस धरती पे आते हैं। बट ये जो भक्त होते हैं ना, ये अपनी लाइफ से हमें ये दिखाना चाहते हैं, कैसी भी सिचुएशन आ जाए हमें क्या नहीं करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हमें ये नाम लेना नहीं छोड़ना, हमें कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंस नहीं छोड़नी। वरना लोगों की लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, भगवान आज से मेरी आपसे टाटा बाय बाय, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं आपकी। मैं देखती हूँ वो टीवी सीरियल्स में होता है ना, वो जो लेडीज होंगी वो बजाने लगेंगी, वो क्या, घंटी, वो घंटी बजाएंगी, आपने ये नहीं करा, आपने ये नहीं किया, और बस फिर वो क्या होएगा, धूमता ना 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 ऐसे ऐसे वो बजेगा, और फिर वहां से देवी माँ प्रकट होएंगी और फिर वो उनका काम कर देंगी। भगवान है भाई, डिवोटी का क्या मतलब है, भगवान आप जैसा मुझे रखोगे मैं वैसा रखने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं कहती। हमें रिटेलिएट नहीं करना है। बहुत मुश्किल है, मैं खुद मानती हूँ ये मेरे लिए कहना आसान है, मेरी लाइफ में भी जब सिचुएशंस आती है आई ऑल्सो गेट बेविल्डर। बट बार बार जब हम अपने आप को ये याद दिलाते रहेंगे ना कि नहीं ये तो कृष्णा का प्लान है, कृष्णा का प्लान है, कृष्णा का प्लान है, तो हम थोड़े देर बाद शांत हो जाएंगे। और सोचिए ना जब इतने बड़े बड़े वैष्णवों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब सोचिए शिला प्रभुपाद जा रहे हैं अमेरिका प्रीच करने, उनको दो हार्ट अटैक आ गए। प्रभुपाद कह सकते हैं जा आपके ही काम के ले रहा हूं, मुझे हार्ट अटैक ला रहे हो, क्या फायदा है आपके ले जाने का, छोड़ो जाता ही नहीं मैं, कह सकते थे ना प्रभुपाद, बट नहीं कहा। प्रभुपाद ने क्या कहा, नचाओ नचाओ, जैसे आप नचाना चाहते हो मुझे वैसे नचाओ। तो सिमिलरली हमारी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन आई हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए, नचाओ नचाओ। और अभी ना हमारा लेवल ये नहीं हम कृष्ण के साथ रेसिप्रोकेट कर पाए, हो सकता है आप में से किसी का हो, मेरा नहीं है। तो हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे ना भगवान का प्लान समझना इजी हो जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, गलती हमारी खुद की होगी, पढ़ा हमने खुद नहीं होगा, ऑफिस हम खुद नहीं जा रहे होंगे, और कहेंगे जॉब से अगर निकाल देगा कोई, अरे ये तो ना कृष्ण का प्लान है। पढ़ हम खुद नहीं रहे होंगे और कहेंगे अरे कृष्ण का प्लान है मैं ऐसे ही फेल हो जाऊं। ऐसे नहीं करना। तो भक्तों के संग में रहना है ताकि वो हमें गाइड कर सके कि कृष्ण का प्लान क्या है। Only a pure devotee can understand what is the plan of Krishna. मुझ जैसे और आप जैसे लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है क्या है प्लान कृष्णा का ना।
तो इसीलिए भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछते हैं कोई कि महाराज अगर मेरे पास चैंटिंग के लिए टाइम है और एसोसिएशन के लिए टाइम है, मतलब या तो मैं भक्तों के साथ मिल सकता हूँ या तो मैं चैंटिंग कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज ने कहा था एसोसिएशन। आप में से क्या किस किस को लगता है महाराज ने सही आंसर दिया? हम लोग तो कहते हैं जी चैंटिंग इज द बेसिस फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। क्यों दीप्ति माता जी, महाराज ने क्यों कहा एसोसिएशन? पर बोलते तो चैंटिंग है। माता जी एसोसिएशन होगा तभी हम इस माया उस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे ना। अगर हम भक्तों के साथ रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेंगे, नहीं तो वी विल अट्रैक्ट और वी विल अट्रैक्ट टू मटेरियल वर्ल्ड वेरी सून, वेरी इजीली। यस, नहीं माता जी वो कह रहे हैं कि ना मटेरियल वर्ल्ड से तो अट्रैक्ट ठीक है, बट वो कह रहे हैं कि ना महाराज या तो ना मैं घर पे बैठ के चैंटिंग कर लूंगा, वो मटेरियल वर्ल्ड से अट्रैक्ट नहीं होना। वो कह रहे हैं महाराज मेरे पास 1 घंटा है, या तो मैं भक्तों के साथ मिल सकता हूँ या तो मैं चैंटिंग कर सकता हूँ। तो वो तो भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, और महाराज कह रहे हैं माला मत करो, भक्तों के साथ आ जाओ, भक्तों का संग करो। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? ठीक है, आर्यन प्रभु से पूछते हैं। यस आर्यन प्रभु बोलिए। भक्तों के साथ रहेंगे तो वीडियो ऑन हमारा कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं थोड़ा। हाँ, भक्तों के संगति के साथ साथ सारी चीजें आ जाती है, माला के लिए टाइम भी आ जाए। यस, तो गुरु महाराज ने कहा आप भक्तों का संग करेंगे तो भक्त आपको माला भी करा देंगे, बुक रीडिंग भी करा देंगे और सब कुछ करा देंगे, प्रसाद भी दे देंगे। तो इसीलिए हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए हफ्ते में एक दिन जरूर भगवान के भक्तों के साथ संग करें, जैसे हम सब अभी मिलकर कर रहे हैं। वरना तो लगे हुए हम अपनी पूरी जिंदगी में ना। तो आगे क्या है? दैट एटीट्यूड सीम्स पॉसिबल ओनली फॉर अ परफेक्टेड सोल। वो कह रहे हैं ये तो सिर्फ ऐसी जो कुछ आत्माएं होती है ना उनके लिए पॉसिबल है। तो फिर प्रभुपाद कह रहे हैं अ परफेक्टेड सोल इज वन हु एंगेजेस 24 आवर्स अ डे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज परफेक्शन। तो हम में से क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लग सकता है? नहीं नहीं माता है, जी। नहीं लग सकता। पर भगवान तो कह रहे हैं भगवत गीता में कि ये ही लाना है। तो क्या लिखा है? एनीवन हु कम्स टू मी डज नॉट रिटर्न टू दिस मिजरेबल टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड, दिस दैट इज कंप्लीट परफेक्शन। सम सिद्धि, siddhi is perfection, that is brahman realization, spiritual realization, and some siddhi means devotion which comes after brahman realization. तो हम में से तो कोई नहीं लग सकता 24 घंटे भगवान की सेवा में, सही है बात। पर हम ऐसे लोगों का संग जरूर कर सकते हैं जो 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज्ड है। और जब हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जो भगवान की सेवा में 24 घंटे एंगेज्ड हैं, धीरे 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 क्या हो जाएगा? हमारी सेंसेस प्योरीफाई हो जाएंगी और हमें हेल्प मिलेगी कि हम भी कभी ना कभी उस स्टेज के ऊपर आ पाएंगे। तो हमें अभी ये नहीं कोशिश करनी कि सारा काम धाम छोड़ के मैं जी माला करूंगा 24 घंटे। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हफ्ते में एक दिन निकालना है, भक्तों का संग करना है, रोज थोड़ा टाइम निकाल के चैंटिंग करनी है, थोड़ा टाइम निकाल के बुक रीडिंग करनी है। हम इतना ही कर लेंगे ना, उसमें ही कृष्णा हमसे खुश हो जाएंगे, उतने में ही भगवान हमें सब कुछ दे देंगे। सो दैट इज वेरी बेसिक्स। एंड कोई सोच सकते कि इतना आसान है भगवान को प्राप्त करना? हाँ इतना ही आसान है, बट प्रॉब्लम क्या है? वी डोंट हैव फेथ। वी जस्ट हैव टू डेवलप दिस फेथ। जब हमारा फेथ हो जाएगा ना कि ये बहुत आसान है और ये ही एकमात्र तरीका है, तो अब देखिएगा लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और शिला प्रभुपाद गारंटी दे रहे हैं इफ यू फॉलो द 4 regulative principles एंड चैंट 16 राउंड्स। पर ना गुरु महाराज कहते हैं 16 राउंड्स चैंट करने से कुछ नहीं होगा, चैंट 16 राउंड्स अटेंटिवली। ना मोगलीला प्रभु जी कहते हैं कि जब हमें रील दिखाई जाएगी कि हमने कैसे माला करी, तो वो दिखाएंगे, तो हम बोलेंगे वहां ना गेट के ऊपर मैंने ना 16 माला करी, 16 माला। तो कहेंगे अच्छा 16 माला करी है, ठीक है अभी दिखाते हैं, जरा रील दिखाते हैं तुम्हें ना, ये देखो
ये था एक हाथ में मोबाइल और यहाँ चल रहे थे, यहाँ पे वीडियो चल रही है, यहाँ पे कुकिंग हो रही है, यहाँ पे वीडियो चल रही है, वो ऑफिस का लैपटॉप चल रहा है, वो चल रहा है, माला चल रही है, ड्राइविंग जपा, स्लीपिंग जपा, टॉकिंग जपा, वॉकिंग जपा। तो वो ऐसे जब हमारे सामने रील आएगी, हमने कैसे कैसे जपा करा है, तो हमें रियलाइज होगा, अरे भाई 16 में से 16 बार भी क्या हमने भगवान का नाम अच्छे से लिया है या नहीं। नहीं। तो हमें बहुत 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 प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले तो एटलीस्ट हम 16 माला पे आए, और जब हम 16 माला पे आ जाएं तो हम चाहे उससे ज्यादा ना करें, बट वो जो 16 माला है वो हम कोशिश करें कि वो थोड़ा अटेंटिवली हो। जितना हम अटेंटिव चैंट करेंगे उतना कृष्णा जल्दी से जल्दी। द वाई आर वी चैंटिंग, आप सब बता सकते हैं, वाई आर वी चैंटिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर चैंटिंग? राहुल प्रभु जी, वाई आर वी चैंटिंग? Mataji, to associate with Krishna, basically, अच्छा, और or basically ठीक है, to develop prem of love of Krishna. ठीक है, टू अपने डेवलप माइंड लव। अपने माइंड को कंट्रोल करके उसको फोकस करना कृष्णा पे। माइंड को तो कंट्रोल भगवान वो अर्जुन ही नहीं कर पाए। अर्जुन हाँ, ने कहा मतलब मैं सब अपने कुछ माइंड को जितना हो सके कृष्णा में लगाना। लाइक हाँ मंत्र हाँ, इज मंत्र, मन को मन तारना को है। तार दे, यस टू यस। प्यूरिफाई आवरसेल्फ। हाँ, टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। और हनी माता जी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आर वी चैंटिंग? व्हाट शुड बी आवर मूड व्हेन वी चैंट? Hare Krishna Mataji. So we are chanting because we want to go back to the Supreme Godhead. ठीक है, निशांत प्रभु बोल रहे हैं टू फील दैट कृष्णा इज विद अस। यस, आप सबने जो आंसर्स दिए वो बिल्कुल 100% सही हैं, पर हमारे इस्कॉन में हिज होलीनेस स्वयं भगवान के शिव स्वामी महाराज है, वो बोलते हैं आवर मूवमेंट इज टू टीच पीपल हाउ टू क्राई। तो आप कहेंगे माता जी हम तो खुशी ढूंढने आए थे, आप तो हमें रुलवा रहे हो, ये तो बहुत गलत है। बोला था जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में हैप्पीनेस मिलेगी, यहाँ रुलाना चाहते हो। तो रोना किस लिए है? कृष्णा के लिए एंड राधा के लिए। आवर मूवमेंट इज टू लर्न हाउ टू क्राई फॉर कृष्णा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जब रोता है ना मम्मी के लिए, तो जब वो रोता है तब, या हमने भी नोटिस किया होगा, जब हम रोते हैं तो हम जिस इंटेंसिटी से रोते हैं तब हमें और कहीं की डिस्ट्रैक्शन नहीं आती ना, तब वो हम असलियत में रो रहे होते हैं। दैट इज द रियल चैंटिंग। जब हम डेवलप करेंगे कि ओ श्रीमती राधा रानी, ओ कृष्णा, प्लीज engage me in your loving devotional service, I am your child, please help me। तो जब तक हम वो क्राइंग फॉर कृष्णा नहीं सीखेंगे ना, तब तक हमारी अभी चैंटिंग क्या है, मैकेनिकल। अब आप कहेंगे तो माता जी क्या करें, हमें तो आता नहीं, मुझे भी नहीं आया आज तक रोना, तो मैं ये नहीं कह रही मुझे आ गया है, बट ये हमारा गोल है। हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये गोल है, हमें यहाँ तक पहुंचना है। पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, पर एटलीस्ट हम कोशिश करें जब भी हम बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम एक एक वर्ड को सुनने का प्रयास करें। भगवान, मैं गोपेश्वर प्रभु जी से बहुत डिस्कस करती रहती हूँ, प्रभु जी मेरी चैंटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, क्या करूँ क्या करूँ। तो प्रभु जी ने मुझे यही बोला था, टेस्ट इन होली नेम इज रिवॉर्डेड। हम भगवान से डिमांड नहीं कर सकते, भगवान मैं इतने साल हो गए माला कर रही हूँ, अभी तक टेस्ट तो दिया नहीं, क्या है ये, टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें भगवान से बस सिंपली प्रेयरफुल मूड में रह सकते हैं कि भगवान मैं ये कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जब भगवान हमारी सिंसेरिटी देखते हैं ना, कृष्णा रिवॉर्ड्स अस विद द लव फॉर होली नेम व्हेन ही सीज आवर सिंसेरिटी। हमें नहीं कोशिश करनी है रोने की, हमें नहीं कोशिश करनी रोने की, हमें सिर्फ क्या करना है, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है। बस इतना हम करेंगे ना, कृष्णा खुश हो जाएंगे और कृष्णा हमें रिवॉर्ड करेंगे। अचीव नहीं कर सकते हम कभी भी लव फॉर होली ने। तो हम ये आगे करेंगे कंटिन्यू, आज का टाइम हो गया है, इट इज ऑलरेडी 9। सो एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक? दिस माता इज जी अ मेरा ना लॉन्ग। बीच में
फोन, मेरा बीच में फोन स्विच ऑफ हो गया था। आप वो बता रहे थे ना कि प्रभु जी कि वो व्हील चेयर पे थे, लेकिन मतलब कुछ स्टोरी बता रहे थे, लेकिन हमारी लाइफ में कष्ट आएंगे तो, लेकिन समथिंग व्हील कुछ, चेयर पर, मतलब व्हील चेयर नहीं, मैंने कैंसर था अच्छा हाँ महाराज। हाँ हाँ, वो वाला महाराज को गाना। कैंसर हुआ। हाँ, सो इट वाज फोर्थ स्टेज कैंसर। बट तब भी महाराज ने ये नहीं कहा भगवान से कि आप, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, सन्यासी हूँ, सन्यासी हूँ, और तब भी आपने क्या कर दिया, मुझे कैंसर कर दिया। तो वो नहीं करा ऐसे। उन्होंने क्या करा, उसको, दुनिया को सिखाया आर्ट ऑफ डाइंग। मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी कि महाराज ने कैसे बोला था उस वक्त। महाराज तब भी इतने घंटों घंटों तक कीर्तन करते थे। तो हमें जब हमारी लाइफ में टफ सिचुएशंस आए, हमें रिटेलिएट नहीं करना है। हमें समझना है कृष्णा का प्लान है, धीरे 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 सब कुछ सही हो जाएगा। बट क्योंकि अभी हम प्योर डिवोटी नहीं है, हम नहीं समझ सकते, इसीलिए हमें भक्तों के संग में रहना है, तभी हम भगवान के प्लान्स को समझ पाएंगे। अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कब माया देवी का प्लान चल रहा है और कब हमारा प्लान चल रहा है। हो सकता है किसी का ऑफिस में प्रमोशन हो रहा हो, वो सोचे रहे भगवान का प्लान है ताकि ना मैं ज्यादा कमा सकूं। तो हमें भक्तों के संग में रह के ही प्लान्स ऑफ कृष्णा समझने चाहिए। जैसे कहते हैं ना शास्त्र चक्षु, कुछ भी समझने के लिए शास्त्र चक्षु बहुत जरूरी है। शास्त्र चक्षु मीन्स जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें बताएं क्या सही है क्या गलत है। अदरवाइज किसी को पेट भरना है, चोर कह सकता है मेरे हिसाब से डकैती करना क्या बुरा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आसान है क्या चोरी करना, बताइए, आसान दिख रहा है आपको? तो पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना कि क्या वो सही है या गलत है। सिमिलरली हमारी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है कौन डिसाइड करेंगे? स्क्रिप्चर्स। पर हम जैसे लोग हैं, हमें तो स्क्रिप्चर्स आते नहीं है समझ। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया, कि हम गुरु से कह रहे हैं कि हमारे जो ज्ञान, जो हमारे चक्षु हैं, वो क्या है? अंधकार से भरे हुए हैं, पर आप उसके अंदर क्या कर दो? उजाला कर दो। किससे? नॉलेज से। तो जब हम ये करेंगे तो भगवान हमें गाइड करते हैं थ्रू अवर टीचर्स। ठीक है प्रभु जी? यस, एनी हाँ मोर जी, थैंक डाउट, यू माता जी। एनीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनीथिंग आप सब लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? माता जी मैं ना मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरे ना मतलब मेरी मासी की डॉटर है, मेरी बहन बड़ी है, उनके हस्बैंड को ना ब्रेन स्ट्रोक अटैक आया था। तो जैसे, अब ऐसे तो मैं सबको नहीं बोल सकता चैंट करो, क्योंकि हमसे कोई कनेक्टेड होता है हम तभी उसको बोलते हैं, क्योंकि हमें, मेरे को जैसे मुझे सही अच्छा लगा जब से मैं चैंट करने लगा हूँ, हो गया। तो मैंने हम्म। उनको बोला कि मतलब चैंट करा करो, और हम घर पे बैठे थे ऐसे मजाक मजाक में, तो मैंने बोला हम ग्रुप चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो हमने 10 टाइम्स 20 टाइम्स हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हमने करा। लेकिन और ना वो ना, अब जैसे इस ग्रुप में कोई अगर बुरा ना माने, वैसे वो ना राधा स्वामी, आप जानते हो राधा स्वामी है वो। तो हम्म। वो जहाँ पे मतलब मेरी सिस्टर की शादी हुई है, कजन सिस्टर की, तो वो लोग वो कहते हैं कि मेरे को ना, मैं ना दो बोट में सवार नहीं होना चाहता। तो मतलब वो हम्म। थोड़ा सा ना मतलब वैसी बात है, और उन वो अंदर से ही स्ट्रेस, क्योंकि उनकी हाफ बॉडी वो है, मतलब ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पकड़ पकड़ के चल पाते हैं, लेकिन लेफ्ट उनका पोर्शन नहीं इतना काम करता। और वो भी इसी वजह से, क्योंकि हम इतने टाइम से उनको देख रहे हैं, वो भी वो ना वो वाले बंदे हैं, जैसे वो स्ट्रेस भी ले लेते हैं ज्यादा, जैसे हम्म। जैसे जल्दी वो होने वाले। वैसे तो मैं भी स्ट्रेस लेता हूँ, लेकिन अब काफी फर्क है, जैसे आपसे कभी बात कर ली, हम्म। चैंटिंग कर ली, तो चल रहा है, मतलब आई एम फीलिंग बेटर जब से मैं इस डिवोशन में आया हूँ। तो ऐसे मन करता है, जो कोई बंदा पीड़ित है तो उसको भी ये दवाई बता दो, है ना। तो तो मैंने उनको बताना चाहा। और ऑब्वियसली मैं तो वैसा नहीं हूँ कि मतलब मेरे को कुछ नॉलेज खास नहीं है, मैं भी बिल्कुल ऐसा वाला हूँ जो सीख रहा हूँ आपसे थोड़ा बहुत, आपके साथ रह के, आप ऑनलाइन। तो ऐसे बंदे को कैसे लाया जाए, जबकि आप चाहते हो कि वो थोड़ा आए, मतलब मैं अंदर से चाहता हूँ वो आए, लेकिन उनके कोई क्वेश्चन ऐसे, वो तो बिल्कुल ही, और मैं डिस्प्यूट भी नहीं कर सकता था, काफी बड़े हैं मुझसे। तो ऐसे बंदे को बहुत कैसे अच्छा, कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने इसका डिस्कशन भी किया था पहले ना, इन चैप्टर्स में ये हम्म डिस्कशन भी हुआ था कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में तब किसी को ज्ञान देना चाहिए जब हम खुद परफेक्ट हो जाएं, या थोड़ा हमें
उतनी नॉलेज हो जाए कि कोई हमें ही घायल ना करके चला जाए। ठीक है, पहला Right. पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है ना, जैसे इट इज सच अ बिग प्रॉब्लम ना, ब्रेन स्ट्रोक या मान लीजिए कोई Hmm. ऐसी प्रॉब्लम है, तो अगर हम उसे उस वक्त ज्ञान देंगे ना कि आप माला कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, वो कभी नहीं सुनेगा। वो कहेगा ये मुझे एम्पैथी दे। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को एम्पैथी देनी चाहिए ऐसे ना, हमें सब बोलना चाहिए हाँ वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन, हाँ वी कैन अंडरस्टैंड। तो जब हम उनका पेन समझते हैं, तब हम धीरे 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 उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। पहले हमें हमें उनको प्रसाद देना चाहिए, हमें उनके लिए खुद प्रे करना चाहिए। जब वो हमसे उन्हें प्यार मिलेगा ना, तब वो हमारी कुछ फिलोसफी सुनने के लिए शायद तैयार होंगे, शायद। बट ऐसी सिचुएशंस में हमें वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली दिस इज नॉट इजी फॉर टू एक्सेप्ट। ये हम देखिए थोड़ा क्लोज्ड सर्कल है, इसीलिए मैं ऐसी चीजें डिस्कस कर रही हूँ। Right. कृष्णा हम लोगों की लाइफ में पेन इसीलिए देते हैं ताकि हम कृष्णा की तरफ मुड़े, हर किसी की लाइफ में। वरना हम लोग यहीं पे सेटल होना चाहते हैं। दिस इज आवर प्रॉब्लम। कभी कभार हमें लग रहा होता है इस व्यक्ति, ये तो इतना अच्छा व्यक्ति है, इसकी लाइफ में क्यों दुख दे रहे हैं। वो इसीलिए दुख दे रहे हैं, जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ता है। एम आई राइट और रॉन्ग? हम में से किस Yes, किस ने Mata एक्सपीरियंस ji. करा है लाइफ में? बिल्कुल जब सही कह रहे हो माता जी। पूरी दुनिया छोड़ देगी ना, कहीं से कोई सहारा नहीं होगा, तब जाके व्यक्ति भगवान के पास आता है। वरना कौन याद कर रहा है? वो है ना, सुख दुख में सिमरन सब करे, सुख में सुख करे ना में कोई। करे न कोई। यू ऑल कैन शेयर योर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। आप लोगों ने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। किस किस कौन ऐसा व्यक्ति है जब कोई सुखी और वो भगवान के पास गया है? बताइए। जाते हैं क्या लोग? एक लेक्चर में मैं सुन रही थी, द वॉल्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैव हर्ड द मोस्ट रियल प्रेयर्स। सबसे ज्यादा ट्रू प्रेयर्स जो निकली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स में निकली है लोगों की। जब दिख जाता है कि कोई कोई होप नहीं है, डॉक्टर भी आके कह देता है अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, तब जो व्यक्ति नास्तिक भी होगा ना, वो भी भगवान के आगे जाके झुकता है। मैंने अपनी लाइफ में एग्जाम्पल्स देखे, कितने एग्जाम्पल्स देखे हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे, भगवान कितना चकनाचूर कर देते हैं ना व्यक्ति के पूरा वो जो अभिमान होता है ना उसका, मैं कर सकता हूँ, मैं उस व्यक्ति का मैं निकालता है भगवान। पर ऐसा नहीं वो मतलब गंदे है इसीलिए निकाल रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारे अंदर ये अहंकार रहेगा ना, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे भक्ति में। तो इसीलिए भगवान ये कष्ट देते हैं। तो जब हम कभी देखें कोई हमारा फैमिली मेंबर है, वो बहुत कष्ट में है, तो हमें उसको ये जाके नहीं बता देना है कि ना अच्छा तुम्हें कष्ट इसीलिए मिल रहा था कि तुम भगवान के पास आ जाओ। ये नहीं करना है उनके साथ। उनके लिए हमें खुद प्रे करनी है और उनको प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद दीजिए, जितना प्रसाद देंगे वो चेंज हो जाएंगे। सो डोंट वरी, प्रे प्रे हम खुद भी कर सकते हैं, है ना? और उन्हें प्रसाद दें। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू। देखिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं भक्ति इज वेरी रेयर। हमें लग रहा है कि हम सब बैठ के हरे कृष्ण बोल पा रहे हैं, बहुत इजी है, बट इतना इजी है नहीं। सोचिए कितने लोग वो होते हैं ना, डम्ब होते हैं, नहीं बोल सकते भगवान का नाम। कितने लोग हैं जो डेफ होते हैं, भगवान का नाम नहीं सुन सकते। हमें तो रोज भगवान को शुक्र अदा करना चाहिए कि भगवान आपने हमें सारे हष्ट पुष्ट रखा है ताकि हम आपका नाम ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और औरों तक भी दे पा रहे हैं। तो बट प्लीज किसी को ऐसे बोलिएगा मत। ये मैंने इसीलिए कहा क्लोज्ड ग्रुप है, इसीलिए मैंने आप सबके सामने बोल दिया है कि भगवान कष्ट भक्तों की लाइफ में भी इसलिए देते हैं कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि until and unless you surrender to me, there is no other option, no other option, no other option. ठीक है प्रभु जी? So just give them prasad.
and you pray for him. हाँ जी माता जी। Krishna will hear your prayers also. Yes, anything else? ठीक है, कार्तिक के बहुत कम दिन बचे हैं, हार्डली 13 days left, 12 days है दीप्ति माता जी, कितने दिन बचे हैं? आई थिंक सो 11 days माता जी। 11 days बचे हैं सिर्फ। हाँ तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को 100 का 200% कर दीजिए। जो अभी तक मंदिर नहीं आए हैं दीपदान के लिए प्लीज आइए, मंगला आरती नहीं आया मंदिर आइए। तो दीप्ति माता जी के जो हस्बैंड है उनको आज दीक्षा मिली है हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज से, तो सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। प्रभु जी हैं, आए हैं ऑफिस नहीं नहीं माता जी अभी नहीं आए प्रभु जी। ठीक है, तो उनके जो हस्बैंड है उन्हें दीक्षा मिली आज हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज से, तो माता जी वो बताएंगी, उनका नाम बताएंगी। बताइए माता जी, नाम बताइए प्रभु जी का। माता जी गदाधर प्राण दास। यस, तो उनका नाम पड़ा है हिज ग्रेस गदाधर प्राण प्रभु जी। हाँ तो बहुत ही प्राणदास। ब्लेस्ड होते हैं कि हमें दीक्षा मिलती है। तो मेरी बहुत बहुत डिजायर है कि जल्दी से जल्दी विद इन नेक्स्ट, दीप्ति माता जी वंदना माता जी तो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, दे कैन प्रोग्रेस। राहुल प्रभु जी भी दीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार कैंडिडेट हैं। तो बस विद इन नेक्स्ट 1 year हमारे साथ 3 और दीक्षार्थी हो सकते हैं, और विद इन नेक्स्ट 2-3 years आशीष प्रभु, प्रियंका माता जी, निशांत प्रभु, हनी माता जी और आर्यन प्रभु जी भी राहुल को 16 माला करना शुरू कर देंगे तो अच्छा है। माता जी कोई टेस्ट होता है, मतलब रिटर्न टेस्ट कैसा क्या होता है, थोड़ा बताओ अगर। सारे होते हैं, रिटर्न टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है, सारे टेस्ट होते हैं। इतना आसान नहीं है इस्कॉन में दीक्षा मिलना। तो वंदना माता जी को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वंदना माता जी तो टीचर है। आप थोड़े कॉर्पोरेट वाले हो, आपको थोड़ा पढ़ाई लिखाई ज्यादा करनी पड़ेगी। दीप्ति माता जी भी बच्चों को पढ़ाती है, उनको भी आदत है पढ़ने लिखने की, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो टीचिंग में रहते हैं ना वो कभी मतलब वो प्रॉब्लम नहीं आती उन्हें ना। तो थोड़ा आप लोग तैयार होइए। राहुल प्रभु जी भी रेडी हैं, बस थोड़ा सा देखते हैं किससे इंस्पिरेशन मिलती है। तो माता आई जी एम वेरी चैप्टर 2 के टेस्ट को अनाउंस कर दीजिए, इट इज रेडी। यस ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर 2 भी माता जी ने रेडी कर दिया, और फिर हम नेक्स्ट वीक में चैप्टर 2 करेंगे डिस्कस, और चैप्टर 2 का टेस्ट लेंगे, और चैप्टर 1 के जो स्कोर बोर्ड है वो अनाउंस करेंगे। अच्छा, वो जो है ना हमारी स्वाति माता जी, अमोघ लीला प्रभु जी करते हैं क्या दीक्षा? अमोघ लीला प्रभु जी तो नहीं, अभी उसके लिए शायद आप लोगों को बहुत साल, अभी थोड़े साल वेट करना पड़ेगा। शायद 10 साल और वेट करना पड़े। एक्चुअली तो इस्कॉन में क्या होता है, पहले सन्यास मिलता है, किसी को ना सन्यास लेते हैं, फिर जब सन्यास ले लेते हैं उसके भी कुछ साल ना प्रोहिबिशन पीरियड होता है, 5-6 साल और रुकना पड़ता है, और फिर कोई सन्यास मतलब सन्यासी दीक्षा देना शुरू कर सकते हैं। तो माता जी गोपेश्वर प्रभु जी संन्यास नहीं, मतलब वो नहीं गृहस्थ देते है। दीक्षा। गृहस्थ जीवन में हो ब्रह्मचारी ले सकते हैं, दे सकते हैं नहीं ना। नहीं नहीं, गृहस्थ भी देते हैं, जैसे हिज ग्रेस कृतु प्रभु जी हैं वो। तो संन्यास तो आफ्टर 70 होगा ना? नहीं नहीं नॉट नहीं नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। अच्छा, नहीं संन्यास पहली आश्रम बात, नहीं है। नहीं लेट मी ओके। टेल यू, पहली बात तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि गृहस्थ भक्त जो होते हैं वो दीक्षा नहीं दे सकते। गृहस्थ लोग भी दीक्षा दे सकते हैं, जैसे हिज ग्रेस कृतु प्रभु जी हैं, वो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, उनकी वाइफ भी हैं और वो भी हैं, तो जो कृतु प्रभु हैं वो दीक्षा देते हैं। ऐसे ही हिज ग्रेस वैशेषिक प्रभु हैं, वो भी गृहस्थ हैं और वो भी दीक्षा देते हैं। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि सिर्फ सन्यासी ही दीक्षा दे सकते हैं, बट जनरली सिर्फ सन्यासी ही दीक्षा देते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गुरु उठाते हैं। तो तो माता जी दीप्ति माता जी के हस्बैंड को किन्होंने दिया? हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। ये फरीदाबाद वाले में ही है मतलब? महाराज के जोन होते हैं,
तो Okay. जो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज है वो मेनली नोएडा टेम्पल में एसोसिएटेड है और उनका ये ना महाराष्ट्र की साइड भी है ज्यादा। और जो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज है ही इज नोन एज द कीर्तन सम्राट ऑफ इस्कॉन। ही इज नोन फॉर हिज कीर्तन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और महाराज ने जो पद यात्रा आप पद देखते हैं यात्रा पद यात्रा गोलक कार्ट्स के ऊपर जो निकलती है ना, श्रीला प्रभुपाद ने उन्हें ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप गांव गांव में जाओ और ये पद यात्राएं निकालो। तो महाराज इज वेरी वेरी एग्जॉल्टेड डिवोटी जो श्रीला प्रभुपाद की सेवा में मोर देन 50 इयर्स से लगे हुए हैं। सो दो नाउ वी रिकमेंड कि आप सब जो सेकंड जनरेशन है ना उनसे लें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब टाइम कम है और कनेक्शन बनाने की जरूरत है। तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज हैं या और भी जो सेकंड जनरेशन डिसाइपल्स हैं उन लोगों से दीक्षा लेंगे तो और अच्छे से कनेक्शन बन पाएगा। तो आई वुड प्रे एंड दिल से प्रे कि विद इन 1 ईयर दीप्ति माता जी, वंदना माता जी और राहुल प्रभु जी आप तीनों तो दीक्षा लें विद इन 1 ईयर। और आगे जो प्रियंका माता जी और आशीष प्रभु, हनी माता जी, आप सब लोग भी विद इन 3 इयर्स दीक्षा के लिए आगे बढ़े। हरि आर्यन प्रभु जी बोल। मम्मी भी नहीं, दीक्षित है। हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा कनेक्शन किसके साथ है until unless we are not listening to all of them ना, and we don't मैं तो even know नाम कि भी नहीं कौन दीक्षा जानता। देते हैं। I'll help you. I'll help you all. And let me tell you, गुरु के साथ ना इटर्नल कनेक्शन भी होता है, इससे हमारा को कनेक्शन बना। बहुत इटर्नल होता है। जब गुरु महाराज की तबीयत खराब चल रही थी ना, कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड थी। आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रेस्ड कि मैंने कहा अगर मान लो कुछ हो गया, कुछ हो गया तो मेरी तो दीक्षा ही नहीं हो पाएगी। तो फिर मुझे जब मेरे एक अंकल हैं, वो ही ब्रह्मचारी, ही लिव्स इन इस्कॉन दिल्ली, तो उन्होंने मुझे कहा था डोंट वरी, आपके जो भी गुरु महाराज होंगे ना आपको उनसे इटर्नल कनेक्शन है। और आप देखना अगर गुरु महाराज ही आपके इटर्नल गुरु हैं तो आपको उनसे दीक्षा मिलेगी मिलेगी। मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी दीक्षा की जर्नी ना, इतनी स्ट्रेंज है ना, आप सब लोग हंस हंस के कहोगे ओह माय गॉड दिस इज सो फनी। तो आई विल शेयर विद यू ऑल कि हाउ ऑल दिस प्रोसेस हैपेंड, कैसे कब शुरू हुआ कैसे हुआ, बहुत अच्छा है। बट आप लोग शुरू करिए। और इसमें आस्क आई मे आस्क ये आपका जो दीक्षा के बाद क्या बदला आपकी लाइफ? मेरे लिए तो पर्सनली ये बदला कि जो रूल्स फॉलो करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था ना, वो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। देखिए कुछ नया तो नहीं करना होता, अभी भी जो हम कर रहे हैं ना वही दीक्षा के बाद करना होता है, वही 16 माला करनी है, वही 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, कुछ नया तो करना नहीं है, सेम चीजें करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। बस क्या हो जाता है, जैसे आई टेल यू, मुझे ना चॉकलेट्स खाना की बहुत क्रेविंग रहती थी। मतलब आई यूज टू ऑलवेज, मतलब खाती नहीं थी बट स्टिल एक डिजायर रहती थी कि नहीं मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। बट आफ्टर दीक्षा इवन दैट डिजायर वैनिश्ड, इवन दैट डिजायर वैनिश्ड। सो दीक्षा से क्या होता है, हमारे जो पाप होते हैं ना वो हट जाते हैं, तो हमारी जो भक्ति की जो स्पीड होती है ना वो बहुत तेजी से आगे बढ़ पाती है, बहुत इजी हो जाती है जर्नी ना। तो इसीलिए हमें दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। ऐसा बताया जाता है अभी, जब तक हम दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक क्या होता है, स्विच है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है, वो ऑन नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं करता। अभी जो हम कर रहे हैं ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो हम किसी गुरु के शेल्टर में आ जाते हैं, और गुरु क्या करते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं, अपने हाथ में रखते हैं और सीधा किससे जोड़ देते हैं, गुरु परंपरा से। और जब वो गुरु परंपरा से जोड़ते हैं तो हमारा हाथ किसके हाथ में आ जाता है, कृष्णा के हाथ में। तो हम सब लोगों को बहुत दिल से, और जैसे प्रियंका माता जी ने कहा ना कि हमारा तो भी किसी से कनेक्शन ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कौन है हमारी गुरु, कृष्णा से प्रे करनी चाहिए। कृष्णा, आई डोंट नो हु इज माई गुरु, बट प्लीज रिवील इट टू मी, प्लीज रिवील इट टू मी, एंड कृष्णा विल हेल्प, कृष्णा विल हेल्प। श्रीला प्रभुपाद, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, श्रीला प्रभुपाद के तिरोभाव दिवस, डिसअपियरेंस डे।
प्रे करनी चाहिए शिला प्रभुपाद से। प्रभुपाद आपसे मैं जुड़ना चाहती हूँ, मैं आपके शेल्टर के अंडर हूँ, अब आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं किससे के साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करूं। जैसे जैसे हम प्रे करते हैं ना, कृष्णा रिवील करते हैं। आप सोचिए, वरना किसके साथ कहाँ कौन मिलने वाला है, नो वन नोज, बट प्रेयर्स हैव पावर। तो आप प्रे करिए और देखिएगा बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा, एंड गोपेश्वर प्रभु जी विल बी वेरी हैप्पी। जैसे एक जैसे आप बता साल रहे हो ना, में आई हैव टीयर्स इन माय आईज माता जी। सो इट्स वेरी सरियल, मतलब बहुत ही आई अजीब सी फीलिंग है। आई विल टॉक टू यू ऑल, एंड फिर मैं आप लोगों को अपनी दीक्षा की स्टोरी बताऊंगी। आप सब लोगों को बहुत हंसी आएगी कैसे था ये। बट ठीक है, आज के लिए हम एंड करते हैं, बहुत लंबा हो माता गया। जी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। जैसे माता जी, मैं अपनी तरफ से आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जैसे जब से कार्तिक शुरू हुए हैं तो मैं लहसुन प्याज या पेप्सी या कॉफी या चाय मैं नहीं ले रहा। लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नमकीन है, बिस्किट है, कुछ है, तो ये आप क्या मतलब पर्सनली अगर मैं पूछूं तो आप कुछ नहीं लेते या फिर आप इंग्रेडिएंट चेक करते हो? क्योंकि लहसुन प्याज हमें पता है कि वो खाना हमारी मम्मी ने बनाया, जैसे मेरी वाइफ या मॉम बना रही है, तो वो पता है कि वो नहीं है उसके अंदर। लेकिन हम आइडली हम कुछ और भी खाते हैं, तो हमें कैसे रिकॉग्नाइज, या आप कुछ नहीं लेते जैसे कि कैसे? मुझे जब हम लोग, मैं जब अपने चाइल्डहुड में थी तो ऑब्वियसली बाहर का नमकीन है, जैसे खट्टा मीठा है, ये है वो है, तो हम्म। जब वो देख खरीदते थे तो पैकेट चेक करके, लेबल चेक करके लेती थी मैं कि क्या ये खा सकते हैं या नहीं। धीरे धीरे जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़े तो पता चला कि कितना अडल्टरेशन है और ये कितना कॉन्शियसनेस को इफेक्ट कर रहा है। तो अब हम बिल्कुल नहीं खाते हैं बाहर का, अब नहीं खाते हैं, बट वही है, इम्पोज नहीं करना अपने ऊपर ना। जैसे जैसे हम इम्पोज करेंगे ना, चीजें बहुत ड्राई हो जाएंगी। हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी लविंग। हम जितना भगवान से प्यार करेंगे ना, आप देखिएगा इसके लिए क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। मैंने आपको क्या बताया ना, चॉकलेट के लिए क्रेविंग मुझे तब भी रहती थी, दीक्षा से पहले भी रहती थी, ऐसे नहीं क्रेविंग खत्म हो गई थी, पर जब दीक्षा मिली वो क्रेविंग भी खत्म हो गई। तो ऐसे ही है, बाहर का खाने की क्रेविंग हो सकता है रहे, तो कुछ हमें रेस्ट्रिक्ट करना है और कुछ हमें देखना है कि धीरे 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 जितना हम भगवान के लिए आगे बढ़ेंगे उतना ये सारी चीजें अपने आप खत्म होती जाएंगी। सो अगर शॉर्ट में बताऊं, पहला, अभी आप देख के खाइए इंग्रेडिएंट्स कि एटलीस्ट अनियन गार्लिक ना खाए। दूसरा, आजकल तो इस्कॉन का इतना सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आप इस्कॉन के, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ बिस्किट्स मिलते हैं, सारे बेकरी मिलता है ना, आप यहाँ से खरीद के खाइए। आपको कोई भी नमकीन खानी है आप यहाँ से खरीद लीजिए, खाइए घर में। इस्कॉन दिल्ली में इतने वेराइटीज ऑफ नमकीन मिलती है, वहां से खा लीजिए, कुछ भी खाना है। इवन चॉकलेट्स मिलती है वहां पे। कितने सालों बाद मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स खाई थी दिल्ली में ना। तो अब तो बहुत ऑप्शन है। जब हम 15 years बैक, 16 years बैक, देयर वर नॉट सो ऑप्शंस आल्सो टू ईट, तो तब तो रिस्ट्रिक्ट ही करना पड़ता था। इवन माय मदर नाउ मेक्स नमकीन वगैरह, मम्मी घर पे बनाती हैं। चाहे अब देखो वही ना, टाइम नहीं होता है इतना ना घर पे इतना कुछ बना ले, तो क्वांटिटी चाहे अब कम बनाती हैं, फ्रेश फ्रेश बना लेती हैं। मान लो सिंपल नमकीन बना ली, वो मखाने और पीनट्स को रोस्ट करके बना लिया, अलग अलग वैरायटी बना ली। तो बनाती तो अभी भी है, पर थोड़ा क्वांटिटी ऐसे बना लेती कि फ्रेश फ्रेश बन जाए, या टाइम होता है तो फिर एक ही दिन में स्ट्रेच करके बनवाती हैं। तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, डोंट फोर्स योर सेल्फ। अभी क्या करें, जितना हम भक्तों के साथ में रहेंगे अपने आसपास से खरीद लीजिए। आपको केक खाना है ना, आप मुझसे नंबर ले लेना, मैं आप लोगों को बेकरी का नंबर दे दूंगी। आप लोग वहां से केक मंगवा के खा सकते हो, पेस्ट्रीज खा सकते हो, आपको जो खाना है। नाउ यू हैव एवरीथिंग, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो नमकीन खानी है, बिस्किट खानी है, कुछ भी खाना है, यू हैव एवरीथिंग नाउ। तो डोंट वरी, इवन नमकीन्स यू कैन गेट ऑन ऑर्डर। ठीक है आशीष प्रभु, हाँ फोकस जी ऑन इस। माता जी, क्योंकि वैसे नहीं खा रहे, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज है ना जो नमकीन या कुछ, मैंने कहा तो पूछना ज्यादा बेटर है, क्योंकि खाने में नहीं खा रहे और ये चीजों में हम खा रहे, तो ये ना हो कि गलत हो जाए, इसलिए तो कोई नहीं, कोशिश कोई वैसे नहीं। करनी चाहिए आपके घर बनाए हम, है ना, तो ज्यादा बेटर है। या बेस्ट इस्कॉन। बेस्ट घर पे बनाए,
सेकंड बेस्ट इज इस्कॉन में इसीलिए डिवोटीज के लिए ही इतने सारे चीजें हैं, आप खरीदिए खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, शिला प्रभुपाद कहते हैं ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउड फॉर डिवोटी इज प्रसादम। तो प्रसाद अच्छे से खाइए, पाप मत खाइए, भोग लगा के खाइए, प्रसाद खाइए। ये था नहीं माता जी। माता जी भोग लगाने से मुझे एक चीज याद आई। जैसे हम नॉर्मल जैसे खाना खाते हैं तब तो हम भोग लगाते हैं प्रॉपर थाली में पूरा अच्छी तरह रख के। लेकिन जब हम छुटपुट कोई चीज खा रहे हैं, जैसे आशीष प्रभु जी ने कहा कि नमकीन खा रहे हैं या वैसी चीज खा रहे हैं, तो माता जी कितनी बार भोग लगाएं? मतलब आप सपोज जितनी बार जो दोपहर भी में खाना है। जब हम इस्कॉन में जब हम बच्चे थे, जब हम जुड़े थे, तो हमें माता जी ने कहा था इवन इफ यू ईट बिस्किट तो भी जाओ और ऑफर करो। यू ईट एनीथिंग यू ऑफर इट टू कृष्णा, क्योंकि वरना हम पाप खाएंगे। माता तो और जी हमें दिस पाप। माता जी दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे जितनी बार भी वो लोग कुछ भी खा रहे हैं तो पहले मैं ऑफर हाँ, करती हूँ। यस। कोई रिस्ट्रिक्ट, और पता है बच्चों के साथ जब स्पेशली डील करें, प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट देम कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जितना हम बच्चों के ऊपर इम्पोजिशन करके कृष्णा कॉन्शियसनेस डालेंगे, या फिर किसी भी ऐसे घर के मेंबर पे जो भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो डिटेलिएट करेगा, वो स्प्रिंग की तरह उछलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसे ऑल्टरनेटिव्स दीजिए। जैसे अगर बच्चे हैं, उन्हें बिस्किट खाना है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग गुड डे या मेरी लाइट, हम उनके लिए मंदिर से इतनी अच्छी अच्छी कुकीज ला सकते हैं। जैसे तृप्ति, आई विल टेल यू, माय सिस्टर, उसे मैगी खाना पसंद है, तो मैं मंदिर से मैगी लाके रखती हूँ घर में, स्टॉक खत्म ही नहीं होने देती, ताकि स्टॉक खत्म होएगा तो उसकी क्रेविंग कहीं और जा सकती है ना। पर अब वो शी इज सो यूज टू दैट मैगी, अब उसे बाहर की मैगी याद भी नहीं आती। तो हमें ऑल्टरनेटिव्स देना है, हमें वही ना सेंसेस को एंगेज करना है, हमें सेंसेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। तो प्लीज डोंट फोर्स भक्ति, एंड ऑलवेज ऑलवेज हेल्प अदर्स कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को हैप्पीली एक्सेप्ट करें। नहीं तो हम किसी को दूर कर देंगे कृष्णा से ना। रूल्स अपलिफ्टमेंट के लिए होते हैं, नीचे धकेलने के लिए नहीं। ठीक है। तो दीप्ति माता जी, वेरी गुड, अगर आप अपने बच्चों को सब कुछ भोग लगा के दे रहे हो, वेरी गुड, माता जी माय किड्स डोंट ईट चॉकलेट, दे डोंट ईट मैगी चिप्स, कुछ नहीं खाते वो। वेरी और, गुड, और वेरी जो गुड। खाते हैं वो पहले ऑफर होता है। दिस दे नो यस। कि घर में कुछ भी आ रहा है। इवन माय यंगर डॉटर, शी इज जस्ट 8 years old, अब 8 6 years में उसने तुलसी माला पहन ली थी माता जी। वो बर्थडे की भी, क्लास में अगर कोई बर्थडे पार्टी भी होती है तो शी यूज्ड टू ब्रिंग दैट कैंडी टू मी कि मम्मा आज इसका बर्थडे था और मैंने नहीं खाई ये रही कैंडी। हाँ, सी, इवन हर देखा। टीचर इवन हर टीचर आस्क्ड मी इन पीटीएम, माता जी आप मैम आप इसको सारी काची कराते हो? मैंने कहा हाँ जी, हम भी कौन डिवोटीज, सब कुछ छोड़ के आते हैं यस, वहां क्लास में। यस, दिस इज, इसे कहते हैं, जो अभी हम समझते हैं ना कि हमने भक्ति कर ली, तो अब क्या नेक्स्ट। जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, वैसे वैष्णवों के घरों में जन्म लेते हैं, और जब वो वैष्णव के घर में जन्म लेते हैं तो अब उनकी भक्ति कहाँ से शुरू हो रही है, जहां से उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ी थी। तो अब देखो उन्हें क्या मिल रहा है, फेवरेबल सर्कमस्टेंस मिल रहे हैं। तो हमें ये समझ के अपनी भक्ति को करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे नहीं लगता मैं इस जन्म में जा पाऊंगी, भक्तों की कुछ कृपा हुई तो ठीक है। बस मुझे ये लगता है कि ठीक है, मैं बस इतनी भक्ति कर लूं कि अगले जन्म में मैं किसी वैष्णव के घर में जन्म ले पाऊं और मैं अपनी भक्ति को आगे कंटिन्यू कर पाऊं। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए। वैसे तो गुरु महाराज कहते हैं हमें इसी लाइफ टाइम में कोशिश करनी है अपने बिजनेस को खत्म करने की। वैसे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। हमसे नहीं हो पाएगा पर मर्सी से हो पाएगा। और मर्सी इज अट्रैक्टेड बाय, वही जो सेम पॉइंट हमने शुरू किया था, बाय सिंसेरिटी। तो सिंसियर रहेंगे, प्रभुपाद से प्रेयरफुल रहेंगे, तो सब कुछ हो जाएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हम लोगों के लिए, प्रभुपाद का डिसअपेयरेंस डे है। आज हम सब लोग बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शिला प्रभुपाद की कृपा है। तो कल आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मंदिर आइए, प्लीज मंदिर आइए। सुबह नहीं आ सकते, दिन में आइए, रात को आइए, कभी भी आइए, पर मंदिर आइए। उन शिला प्रभुपाद को थैंक यू करिए जिनकी वजह से आज हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल पा रहे हैं, हम एनिमल्स से ह्यूमंस बन पा रहे हैं।
वरना मैं तो अपने उन दिनों को याद करती हूँ जहां मैं होटल में बैठ के पनीर टिक्का खाया करती थी। तो अगर प्रभुपाद ना होते तो मैं भी वो पनीर टिक्का खा रही होती, और बटर नान, दाल मखनी, ये सब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके, और वो कौन से है वो, नेरोलास की आइसक्रीम खा रही होती। पर प्रभुपाद ने मुझे बचा लिया। तो हमें अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए प्रभुपाद जी को, और कल के दिन हमें जरूर मंदिर आना चाहिए। अगर कोई कुछ नहीं आ सकता, एटलीस्ट मंगल आरती में आ जाइए, है ना। वंदना माता जी, आपका जैसे ऑफिस है, स्कूल है, अगर आप नहीं आ सकते तो आप मंगल आरती में आ जाइए, या फिर आप अपने शाम को आइए, है ना। दीप्ति माता जी, गौरव प्रभु जी तो रोज आते हैं, उनसे कह देना। माता जी या मुझे प्रभु जी को 7:30 पे निकलना होता है माता जी, मुझे सब कुछ करके रेडी करके देना है। कल तो उनका फास्ट है, कह देना कि फास्ट आज माता जी आफ्टर दैट तो लंच है ना ऑफिस में जाके, हाफ डे नहीं, फास्ट है ना। तो रैपिडो करवा देंगे, उनका रैपिडो करवा देंगे। आप माता कल जी चलो मैं आपसे बात, चलो मैं आशीष प्रभु जी, आपका क्या है, कल आप आ सकते हैं। अच्छा चलो, मंगला में नहीं आ सकते तो दीप्ति माता जी मंगला में मत आना, हाँ हाँ, वो अभिषेक बाद में, वाले टाइम हाँ पे। हाँ बाद में देखूंगी, बाद में माता जी, आऊंगी। मंगला आरती के बाद वो जो प्रोग्राम है ना हाँ 11 जी से, हाँ जी हाँ जी उसमें आ जाना। हनी माता जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप अपने नियरेस्ट टेम्पल में जाइएगा। प्रियंका कोशिश माता करूंगी माता जी। जी, आप भी 10 से 1 का प्रोग्राम है सुबह, फिर हम लोग है ना ग्रेटर फरीदाबाद वाले एक साथ भी चल सकते हैं। दीप्ति माता जी, प्रियंका माता जी एंड हर्षिता गौरांगी देवीदास जी, वी ऑल कैन गो टुगेदर। माता जी कल कभी फास्टिंग करते हो आप? फास्टिंग है? क्या आप हाफ डे फास्ट फास्टिंग, हाफ डे फास्टिंग। सिर्फ 12 बजे तक होती है, उसके बाद अन्न प्रसाद खा सकते हैं। और कल मंदिर में कचौड़ियाँ मिलती हैं, तो आप सब लोग इनवाइटेड हैं प्रसाद के लिए। सब लोग फेवरेट होती है कचौड़ी, तो प्रभुपाद के प्रेशर के लिए सबको कचौड़ियाँ दी जाती है। सो कल मेरा प्लीज, बर्थडे है माता जी। ओ हरि हरी बोल। बोल। वो सब मेरी बोलेंगे हरे कृष्णा टू यू टू, हरे हनी माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा टू यू, हरि बोल। तो बट आप सब लोग कल आइए, जरूर आइए। दीप्ति माता जी, आई विल कनेक्ट टू यू ओवर कॉल। एंड आशीष प्रभु, आपको भी आना है। आपका तो वैसे भी ऑफिस शाम का होता है ना, आपको तो हाँ, जरूर आना चाहिए, कल माता है जी ना। मेरे को एक और चीज पूछनी थी। मैं अभी अभी हम भोग लगाते हैं ना, तो हम जैसे हरे कृष्ण महामंत्री करता हूँ मैं तुलसी दल लगा के, तो आप एक बार वॉइस मैसेज पे भेज देना कि हमें क्या एग्जैक्टली भोग मैं लगाते सारे हैं। मंत्रास भेज देती हूँ। या दीप्ति माता जी, आपको पता है ना सारे मंत्रास, आप ऐसा करो, आप भेज दोगे वॉइस नोट, भोग ठीक है माता लगाने का। सारे मंत्रास भेज देना, और सारे वॉइस नोट भेज देना मंत्रास का ना सीक्वेंस में ना, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, ठीक है। ठीक है माता जी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हरे होपिंग टू कृष्णा। हैव मेनी दीक्षार्थीज सून, ठीक है। चलिए, हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।